Greetings everyone. Today I am going to start activity 7 बेटा, that is of word problem. ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले सम हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. A table has 4 legs. A table means एक टेबल has 4 legs. एक टेबल के 4 legs हैं. How many legs will be there in 8 such tables? Such means जैसे ये एक है ना, ऐसे ही अगर हम 8 टेबल्स, ठीक है, जैसे ये वाली टेबल है इसके 4 लेग्स हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास 8 टेबल्स हों तो उनके कितने पैर होंगे. ठीक है, तो जैसे 1 के 4 हो गए, ठीक है, फिर सेकंड है उसके भी 4 हो गए, थर्ड है उसके भी 4 हो गए, फोर्थ है उसके भी 4 हो गए, 5 के भी 4, 6 के भी 4, 7 के भी 4, 8 के भी 4, है ना. यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल्स हो गई, सबके 4 लेग्स हो गए. फर्स्ट के भी 4 हो गए, सेकंड के 4. अब इनको हम सबको प्लस करें तो बहुत टाइम लगेगा. और आपको याद हो हमने एक पहले एक्टिविटी की थी, उसमें जब ये ऐसे था तो हमने क्या किया था कि 4 कितने टाइम्स आ गया, 8 टाइम्स, है ना. तो कितना आ गया बेटा, 8 टाइम्स 4. तो हमने कैसे कर दिया था, तो 8 को हमने क्या कर दिया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना. तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. देखो करेंगे कैसे. हमें जब भी 1 से लेके मोर पे जाना हो, देखो 1 टेबल का हमें दे दिया और हमें 8 का पूछ लिया. जब भी बेटा क्वेश्चन में हमें 1 का बता के मोर का पूछ लें, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखो मैं नोटबुक में समझाती हूँ, एक सेकंड. अगर मैं आपको कहूँ एक चॉकलेट 4 रुपीज़ की आती है तो 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी. ध्यान से सुने, 1 चॉकलेट 4 रुपीज़ की आती है तो 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी. देखो आपको चाहिए 1 चॉकलेट के लिए 4 रुपीज़, फिर सेकंड चॉकलेट के लिए भी 4 रुपीज़ चाहिए, और फिर थर्ड चॉकलेट चाहिए उसके लिए भी 4 रुपीज़ चाहिए. इसका मतलब आपको 4 4 4 3 टाइम्स चाहिए ना 3 चॉकलेट्स के लिए. तो आप क्या करोगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 4 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स 4 हो जाएगा. ठीक है. 4 को हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. 4 3 ज़ा 12, यानी कि आपके पास 12 रुपीज़ चाहिए ताकि आप 3 चॉकलेट्स खरीद सकें. ठीक है. आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपको 1 का बता के और मोर का बता पूछा जाए कि 1 का तो हमें पता है एक कितने की आती है, लेकिन एक से ज़्यादा का बताओ, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे ही था बेटा, ए मतलब 1 टेबल का बता के 8 टेबल का पूछ लिया, है ना. तो 1 का बता के मोर का पता पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. अब 4 की टेबल्स 8 तक जाएंगे. 4 8 ज़ा 32. ठीक है. इसका मतलब 8 टेबल्स के 32 लेग्स हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज़ 32. क्लियर बेटे. अब नेक्स्ट देखिए, अ गार्लैंड हैज़ 8 कलर्ड बीड्स. ठीक है. ये जो एक देखो माला नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर 8 कलर्स बीड हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के अंदर 8 बीड्स हैं, मोती हैं. हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन 5 सच गार्लैंड्स. ये 5 माला हैं टोटल, इनमें कितने मोती होंगे. अब देखो एक तो मेथड है कि हम इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे सबको काउंट करेंगे, लेकिन ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा. हमने शॉर्ट मेथड पढ़ा था ना जिसमें हमने प्लस करना होता है. तो उसको यहाँ पे देखो ए यानी 1 और पूछा कितने का, 5. 1 का पूछ के 5 का बता रहे हैं. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. ऊपर लिखेंगे 1 गार्लैंड में कितने कलर्स हैं, 8. कितने में हमें बताने हैं, 5 में. तो 8 5 8 ज़ा 40. आप इस मेथड से कीजिए, इजी रहेगा. ठीक है बेटा.
नेक्स्ट देखिए, अ जार कंटेन्स 9 लड्डूज। एक जार है जिसमें 9 लड्डू हैं, ठीक है। हाउ मैनी लड्डूज आर देयर इन 7 सच जार्स। कितने लड्डू होंगे ऐसे ही अगर 7 जार्स हों तो। ध्यान से सुनो अब, ए जार, ये अ है जो, इसका मतलब 1, तो 1 जार में 9 है, तो 7 में बताओ। अब 7 जो है वो 1 से ज़्यादा हो गया ना बेटा, तो 1 से ज़्यादा पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 9 लड्डू, नीचे लिखेंगे 7। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 ज़ा 63। टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इज 63। तो 7 जार्स में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके लड्डूज के, 63। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 6 फ्लावर्स। मेरे पास 6 फ्लावर्स हैं। ईच फ्लावर्स हैज़ 3 पेटल्स। इनकी पत्तियाँ, पेटल्स होती हैं ये पत्तियाँ, सभी फूलों की 3-3 पत्तियाँ हैं, देखो है ना, हर एक में 3 पेटल्स हैं। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेटल्स। इन सब की टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने होंगे। टोटल नंबर्स यहाँ पर भी देखो, हम देखते हैं बेटा, वहाँ हम ऐड करते हैं ना, तो हम इनको ऐड करेंगे तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसको मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ईच का मतलब भी होता है 1। ईच का मतलब भी क्या होता है, 1। तो 1 फ्लावर में 3 पेटल्स, तो 6 फ्लावर में कितने होंगे। 1 का हमें बता दिया तो 6 का हम निकाल सकते हैं। ऊपर लिखेंगे हम 3, नीचे लिखेंगे हम 6, और 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे, देयर आर 18 पेटल्स। क्लियर बेटा। इस तरीके से आप ये सारे मल्टीप्लाई क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ये बुक में ही करेंगे। ओके।